तो अगर हम रूस से तेल खरीदेंगे ना तो अमेरिका कहेगा कि जो जो रूस से तेल खरीदेगा हम उस कंपनी से व्यापार नहीं करेंगे, तो रिलायंस पीछे हट जाएगा। चाइना ने कहा रुक अमेरिका, तो हम भूत न छोड़ा दिए ना तो चाइना चाइना चिल्लाएगा, सपना में भी चिल्लाएगा। 25-30 कंपनियों को उसने रजिस्टर करा दिया अपने यहाँ और कहा कि तुम्हारा दूसरा कोई बिजनेस नहीं रहेगा, तुम्हारा काम है रूस से तेल खरीद। पूरे प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल खरीदता रह गया चाइना, पूरे प्रतिबंध के बावजूद रूस से तेल खरीदते रह गया चाइना, दबा के तेल खरीदा और डिस्काउंट लेके खरीदा। अब अमेरिका प्रतिबंध लगाता है चाइना के ऊपर, टी पॉट कंपनी तुमको बर्बाद कर देंगे, हम पहले से बर्बाद हैं। क्या भारत को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। हमको सबसे सस्ता तेल कौन देता है? रूस। लेकिन खरीदने से मना कौन कर रहा है? अमेरिका मना करता है। सोचिए कितनी दुर्दशा की बात है। अब अमेरिका मना कर देता है, अमेरिका क्या कर देगा? प्रतिबंध लगा देगा। अब इसका उपाय किया है चाइना। चाइना के पास गजब दिमाग है इस मामले में। देखो चाइना कैसे डायरेक्ट मना नहीं करेगा। हमारे यहाँ पेट्रोल बनाने वाली कंपनी 3-4 है, जैसे रिलायंस है, उसका जामनगर कारखाना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ये बड़ी बड़ी 4-5 कंपनियां हैं। तो अगर हम रूस से तेल खरीदेंगे ना तो अमेरिका कहेगा कि जो जो रूस से तेल खरीदेगा हम उस कंपनी से व्यापार नहीं करेंगे, तो रिलायंस पीछे हट जाएगा। अरे भैया हमारा जियो बंद कर देगा तो हमारा ई बंद कर देगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। भारत पेट्रोलियम पीछे हट जाएगा। चाइना का अच्छा तोरा बताई तो भारत में तो 5-6 आदमी को अमीर किया जाता है ना जानबूझ के। चाइना ने कहा रुक अमेरिका, तो हम भूत न छोड़ा दिए ना तो चाइना चाइना चिल्लाएगा, सपना में भी चिल्लाएगा। 25-30 कंपनियों को उसने रजिस्टर करा दिया अपने यहाँ और कहा कि तुम्हारा दूसरा कोई बिजनेस नहीं रहेगा, तुम्हारा काम है रूस से तेल खरीदना। और सुनो, तुम्हारे ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, टेंशन मत लेना, तोरा दूसर कोनो व्यापारे नहीं है। तू कंपनी को ही सबकी प्रतिबंध लगा देगा तेल, तो हम तेल दूसरे देश को बेचिए नहीं पाएंगे। तो चाइना का अपनी देश में रहो, वो तेल तुम सब सरकार को बेच देना। सरकार तो केकरो से खरीद सकती, सरकार पे कौन प्रतिबंध लगाए? तो छोटे छोटे रिफाइनरीज बनाया, बहुत छोटा। ई नहीं कि रिलायंस की तरह जामनगर का बड़का रिफाइनरी बना, क्या बनाया? छोटा छोटा। और उसका नाम रखा चाय का बोतल। क्या नाम रखा? टी पॉट्स। पॉट माने बर्तन, टी माने चाय। कंपनी का नाम क्या रख दिया? टी पॉट। अब रूस से तेल चाइना खरीदता है या टी पॉट खरीदते हैं? अमेरिका प्रतिबंध किस पे लगाता है? टी पॉट पे, कि तुम कोई व्यापार नहीं कर सकते। कर अरे बैला कहेंगे, पहले उसी दूसरा कोनो व्यापार नहीं करते हैं। का तुम किसी देश को पेट्रोल बेच नहीं सकते? का बैला कहेंगे तो हम बेचबो नहीं करते हैं। लो, अब अगर हम कोई अनपढ़ आदमी है जो पढ़ाई छोड़ दिया है, उसको कोई शिक्षा विभाग का पदाधिकारी आके कहेगा विद्यालय में घुसने पे प्रतिबंध लगा देंगे, हम जाइतो कहाँ है, हम जाइए कहाँ रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट को कह दे तुम में किसी को ताज होटल में घुसने नहीं दिया जाएगा, दे तो हम वही हम कहाँ जा पाएंगे भाई। तो चाइना ने दिमाग लगाया कि नहीं? दिमाग लगा। लेकिन अपने यहाँ तो मोनोपोली है, अपने यहाँ जबरदस्ती अमीर बनाया जाता है। अमीर हो या नहीं, क्या बनाया जाता है? जबरदस्त। तो चाइना ने क्या बना दिया? टी पॉट्स। क्या बनाया? टी पॉट। अब अमेरिका प्रतिबंध लगाता है चाइना के ऊपर, टी पॉट कंपनी तुमको बर्बाद कर देंगे, हम पहले से बर्बाद हैं। हम क्या है? पहले से बर्बाद है। हमारा काम है हम रूस से तेल खरीदते हैं। अच्छा, रूस पे तुम प्रतिबंध लगा रहे हो, तो रूस अब जैसे भारत पे प्रतिबंध लगा देगा, तो अमेरिका कहता है हम भारत पेट्रोलियम पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो भाई भारत पेट्रोलियम का बहुत व्यापार है, तो दिक्कत हो जाएगा उसको। नहीं समझ में आ गया? दुनिया भर का दिक्कत हो जाएगा। वो अकेले खड़ा है। रिलायंस को ना डर है भाई, क्यों? उसका टेस्ला से भी टाई अप हो रहा है, गूगल से भी टाई अप है। तो रिलायंस कह देगा ना भैया, ना हम अमेरिका को नाराज नहीं करेंगे। अडानी तनी मनी कूदे थे, अडानी पे मुकदमा चला दिया। कहां पे? अमेरिका में। क्योंकि अडानी पे नहीं चलाएगा, अडानी की कंपनी अमेरिका में भी, वहां चला दिया, अमेरिका बैक हो गया। लेकिन चाइना ने क्या बनाया? टी पॉट। उसको पहले से हमें चाइना ने बोल के रखा है तोरा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, टी पॉट कंपनी क्या है? छोटी कंपनी है। अब छोटी कंपनियों में एक खासियत क्या है कि ज्यादा मशीनरी नहीं होती है, ज्यादातर ह्यूमन काम करते हैं। तो उसमें चाइना के लोगों को रोजगार भी ज्यादा है, तो लोकल लोगों को रोजगार भी मिल गया। मशीनरीज, क्योंकि ज्यादातर बड़ी बड़ी मशीनरीज के लिए आपको पैसा ज्यादा लगेगा, तो पैसा भी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन को रोजगार भी मिल गया। और अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है प्रतिबंध लगाने से। नहीं समझ में आ गया? किसी को जैसे तुमको कोई कहे सीबीआई जांच होगा तुम्हारे ऊपर, कौन सी कोई कर लो। नहीं समझ में आ गया? डरोगे तुम लोग? तो हम लोग को सीबीआई हमको कर लो, हम लोग को कोई कहता है सीबीआई हमको, हाँ एकदम
सीबीआई वाला का खुद का पैसा खर्चा हो जाएगा बेचारा का, गाड़ी से आएगा, ये आएगा होगा, नहीं होगा, खुद का पैसा खर्चा होगा, कुछ मिल भी नहीं किया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चाइना ने दिमाग लगाया कि नहीं? तो क्या चाइना के टी पॉट्स में प्रतिबंध लगते हैं कि नहीं? लगते हैं, लेकिन प्रतिबंध का असर होता है? कोई असर नहीं होगा, वो हट भी नहीं करता, कोई मतलब। अच्छा, वो तेल किसको बेचता है? चाइना को। किसे बेचता है? चाइना को बेचता है। तब आप कहेंगे कि चाइना में ही रजिस्टर्ड होता है ना, ना ना, वो रजिस्ट्रेशन को सिंगापुर में कर ले, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सिंगापुर में, आ कंपनी का फैक्ट्री चाइना में, रजिस्ट्रेशन दुबई में, आ फैक्ट्री। प्रतिबंध लगा दो तो क्या करोगे? ऑफिस तोड़ दो जाके, फैक्ट्री कहाँ है? चाइना में। क्या करोगे? दम है चाइना में उतर के फैक्ट्री तोड़ देंगे। हाँ, दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, अंडमान निकोबार का पूरा आइलैंड खाली है, वहां 20 को फैक्ट्री लगा दो, रूस से तेल खरीदो। और ट्रंप कहेगा मोदी से, मोदी जी आपके यहाँ अंडमान निकोबार में छोटी छोटी कंपनी है, सब ये सब तेल खरीद रही है इस रूस से। तो मोदी जी एकदम अभ्य इन सबको अभ्य सुनाते हम, काहे तेल खरीद रहा है? फिर मोदी जी कहेंगे हमारा भी नहीं सुनता है, प्रतिबंध लगा दीजिए इसके ऊपर, लगा दो प्रतिबंध। वो किसी की बातें नहीं सुनता, क्या हमला कर दोगे? क्या नहीं ना कर दोगे? आप ईरान समझो हम लोग को, परमाणु बम हम लोग दिवाली के लिए रखे हैं, हमला नहीं ना कर दोगे भाई आप किसी को? तो भारत को भी टीपोर्ट जैसे होना चाहिए सर। बड़ी कंपनी ही सपोर्ट, देखो बड़ी कंपनी कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती है, याद रखना। जितनी बड़ी कंपनी होगी इतने ज्यादा उसके रूल रेगुलेशन होंगे कि वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे नियम कानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप कभी फॉलो नहीं कर पाइए, और जब नहीं फॉलो कर पाइएगा तो उसी का धौंस डर दिखा के आपको कहा जाएगा कंपनी बंद करा देंगे, नहीं तो अपना जबान बंद करो। तो बड़ी कंपनी नहीं कुछ कह पाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भी देखिएगा तो अगर कोई पेपर लीक हो गया या ये हो गया, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पहले थी, 2-4 को डूब गई सब, बाइजूस हो गया, अन अकेडमी हो गई, सब तो लगभग खत्म हो गए सब। लेकिन इनको कभी देखिएगा नहीं बड़े मुद्दे पे आकर बोलते हुए, नहीं सुने थे कभी? नहीं, क्योंकि इनको डर लगता था कि कहीं ना कहीं क्या लगा देगा हमारे ऊपर प्रतिबंध। लेकिन अगर वही छोटी कंपनी रहेगी उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चाइना पूरे प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल खरीदता रह गया। कौन? चाइना। पूरे प्रतिबंध के बावजूद रूस से तेल खरीदते रह गया चाइना, दबा के तेल खरीदा और डिस्काउंट लेके खरीदा कि भैया हम खरीद रहे हैं, हमको डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंटेड भी खरीदा। अब बेचने वाले को भी फायदा, नहीं बिकने से तो अच्छा है ना डिस्काउंट लेके बेचा। कौन मारो का मेहनत से निकल रहा, जमीन के नीचे से निकल रहा। हम ही लोग को कोई पानी खरीदे को बोलते बोतल में धो बेच देगा, ले जितना पानी ले जाना है ले जा।